पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाफान और ज़ूकी उस ट्रेजर वाली जगह पर आ गए होते हैं जहां आने के बाद उन्हें वो ट्रेजर मिल भी जाता है, लेकिन उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए वो दोनों आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। जो भी यहाँ पर जीतेगा वो उस ट्रेजर को हासिल कर सकता है। साथ ही वहाँ पर एक 9 हीवन बर्ड आ गई होती है जो वहाँ पर आने के बाद उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करना शुरू कर देती है। जिन दोनों की फाइट भी काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही थी, लेकिन इन सब की फाइट का फायदा उठाते हुए शियाफान को जो बंदर होता है वो उस ट्रेजर के आसपास जितना भी लिक्विड होता है उन सारे के सारे लिक्विड को पी जाता है, लेकिन उसे पीने की वजह से उसका क्या अंजाम होने वाला है ये अभी तक हमें नहीं बताया जाता। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम कई सारे सी मॉन्स्टर को देखते हैं जो जिनियो और बाकी सभी के ऊपर अटैक करने के लिए आ गए थे। वहाँ पर कई सारे सी मॉन्स्टर ने उन सभी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है, इसलिए वो मॉन्क और बाकी सारे लोग वहाँ पर मिलकर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे सी मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो मॉन्स्टर वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर तो वो ट्रेजर एक्टिवेट हो चुका है, तो इसलिए वो सारे के सारे मॉन्स्टर वहाँ से भाग निकलते हैं। शायद वो वहाँ से उस ट्रेजर के पास जाने के लिए निकले होंगे, जिस वजह से उस मॉन्क और बाकी लोगों की वहाँ पर जान बच जाती है, वरना तो इन मॉन्स्टर ने यहाँ पर इनका खेल खत्म ही कर दिया था। इधर जैसे ही शियाफान के बंदर ने वो सारा का सारा लिक्विड पी लिया होता है, 9 हीवन बर्ड और मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे कि हमारी मेहनत तो ये उठा कर लेके चला गया, इसलिए वो दोनों वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उसी बंदर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि उसके ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान ले सके। लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करते हैं, इससे पहले शियाफान बाहर जाकर अपने बंदर को बचाने की कोशिश करता है। ये देखकर तो हम उन दोनों के दोनों मॉन्स्टर ने शियाफान के ही पीछा करना स्टार्ट कर दिया था। शियाफान जहाँ जहाँ जा रहा होता है वो दोनों मॉन्स्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसी के पीछे लग गए होते हैं। ये देखकर तो जिनियो बाकी लोग हैरान हो चुके थे कि शियाफान ने तो अभी यहाँ पर बहुत ही बड़ी मुसीबत को अपने पीछे लगा लिया है। अब ये यहाँ पर किस तरह से इन मॉन्स्टर से बच पाएगा इसके बारे में तो कोई भी नहीं बता सकता। तो वहीं शियाफान ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए 9 हीवन बर्ड और मॉन्स्टर के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो वहाँ पर अपनी और अपने बंदर की जान बचा सके। लेकिन वो जितना भी अटैक करता है वो मॉन्स्टर तो उसके सामने काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे थे। 9 हीवन बर्ड तो शियाफान के पीछे ही पड़ गई होती है। वो जैसे खतरनाक अटैक करती है, शियाफान का बंदर वहाँ से नीचे गिरने वाला होता है, जिसके नीचे गिरने के साथ ही 9 हीवन बर्ड उसे खाने उसकी तरफ ही बढ़ जाती है। इसलिए शियाफान भी अपनी लकड़ी पे खड़े होते हुए अपने बंदर को बचाने के लिए जाने लगता है। अब बिल्कुल सही टाइम पे उसने 9 हीवन बर्ड के ऊपर अटैक करते हुए अपने बंदर को वहां पर बचा लिया था, वरना तो अभी उसका बंदर 9 हीवन बर्ड का खाना ही बन जाता। लेकिन इस चीज से 9 हीवन बर्ड और ज्यादा भड़क जाती है और उसने दोबारा से शियाफान का पीछा करना स्टार्ट कर दिया था, और इस बार वो पहले से भी कहीं गुना ज्यादा गुस्से में होती है। इस वजह से शियाफान को उस मॉन्स्टर से और 9 हीवन बर्ड से बचने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। और जैसे ही इस बार दोबारा से उसका बंदर छूट जाता है, वहां पर वो डिसाइपल आ चुका था जो बीच में आते साथ ही शियाफान के बंदर को बचा लेता है, वरना तो यहाँ पर उसका बंदर मारा ही जाता। ये देखकर शियाफान की जान में जान आती कि चलो मेरे बंदर को तो यहाँ पर इसने बचा लिया। जिसके बाद वो अब काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो वहां पर अपनी स्टिक को दोबारा से बाहर निकालते हुए उसकी पूरी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, और इस बार उसने वापस से अपने इविल पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। वो जैसे उस पावर को एक्टिवेट करता है, जमीन के अंदर से रेड कलर के नुकीले पत्थर बाहर निकल के आने लग गए थे जो चारों तरफ से 9 हीवन बर्ड को घेर लेते हैं। 9 हीवन बर्ड जैसे उसकी चपेट में आती है, वहां पर उसे काफी ज्यादा चोट लगने लग गई थी। उसकी पूरी बॉडी एकदम ज्यादा से इंजर्ड हो गई होती है, लेकिन तब भी वो शियाफान के बंदर को नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए जैसे वो डिसाइबल के पीछे जा रही होती है, वहां पर वो मॉन्क आ जाता है जिसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए 9 हीवन बर्ड को रोकने की कोशिश की थी। और अब यहाँ पर मॉन्क का साथ देने के लिए ज़ूकी भी आ गई होती है जिसने अपने थंडर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था। वो जैसे उस फॉर्मेशन को वहां पर एक्टिवेट करती है, उसके फॉर्मेशन के अंदर से कई सारी डुप्लीकेट स्वॉर्ड बाहर निकलते हुए 9 हीवन बर्ड के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। 9 ह्यूमन बर्ड तो पहले से ही काफी ज्यादा इंजर्ड थी, अब तो वो और ज्यादा घायल हो गई होती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो डिसाइबल शियाफान को उसका बंदर वापस कर देता है और उससे कहता है जल्दी से अपने बंदर को लेकर यहाँ से निकल जाओ, वरना 9 ह्यूमन बर्ड दोबारा से पीछे आ जाएगी तुम्हारे। और जब तक शियाफान वहां से जा रहा होता है, मॉन्क और ज़ूकी ने वहां पर मिलकर 9 ह्यूमन बर्ड को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिसके बाद वहां पर जिन्नू भी अपनी एंट्री मार लेता है। उसने अपनी स्वॉर्ड के अंदर से अपने ड्रैगन को बाहर निकाल लिया था, और अब देखते ही देखते सारे के सारे लोग वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए पूरी तरह से 9 ह्यूमन बर्ड के पीछे ही पड़ जाते हैं, जिस वजह से 9 ह्यूमन बर्ड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि अब वो जाकर यहाँ पर मारी ही जाएगी, लेकिन जैसे वो अपना दम तोड़ने वाली होती है, इससे पहले उसकी नजर दोबारा से शियाफान और उसके बंदर पे पड़ जाती है, जिस वजह से तो उसका खून वहां पर खोल चुका था। इसलिए वो दोबारा से खड़ी होकर सारे के सारे लोगों को उठाकर वहां से दूर फेंक देती है, और दोबारा से उसने वहां पर शियाफान का और उसके बंदर का पीछा करना स्टार्ट कर दिया था। इस बार तो 9 ह्यूमन बर्ड ने शियाफान और उसके बंदर को अपने पंजे में कैद कर ही लिया होता है, लेकिन जैसे वो वहां से भागती, इससे पहले ही वहां पर बियाओ की आंट आ जाती है जो उस एल्डर के साथ मिलकर वहां पर एक फॉर्मेशन बना देती है, जिस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए वो 9 ह्यूमन बर्ड के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। और इस फॉर्मेशन की वजह से 9 ह्यूमन बर्ड तो वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। बियाओ की आंट ने वहां पर अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। वो कैसे भी करके यहाँ पर 9 ह्यूमन बर्ड को रोकना चाहती थी, जिसके बाद उन दोनों ने वहां पर अपने फॉर्मेशन के अंदर पूरी तरह से 9 ह्यूमन बर्ड को घेर लिया होता है, जिस वजह से 9 ह्यूमन बर्ड उस फॉर्मेशन के बाहर ही नहीं जा पा रही होती है। वो एल्डर तो वहां पर अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना होता है ताकि वो उस फॉर्मेशन के अंदर ही 9 ह्यूमन बर्ड को खत्म कर सके।
सके। जिसके बाद बियाओ की आंट और उस एल्डर ने मिलकर उस फॉर्मेशन को और ज्यादा पावरफुल बना दिया होता है, जहां अब वो 9 हेवन बर्ड जो होती है तड़पने लग गई थी। ऐसा लग रहा था कि अब तो यहाँ पर कोई भी आकर 9 हेवन बर्ड को नहीं बचा सकता, उसका मरना यहाँ पर तय हो चुका है। जिसके बाद जमीन से कई सारे पिलर बाहर निकलकर वहां पर एक और फॉर्मेशन बनाने लगते हैं, ताकि कैसे भी करके वो 9 हेवन बर्ड को यहाँ से बाहर निकलने ही ना दे। उस पिलर के अंदर से कई सारी चेन बाहर निकलने लगती है, जो पूरी तरह से 9 हेवन बर्ड को वहां पर जकड़ लेती है। और इस वजह से अब 9 हेवन बर्ड के पास कोई भी चांस नहीं था कि वो इस चेन को तोड़ने के साथ साथ फॉर्मेशन को भी तोड़ते हुए यहाँ से बाहर निकल सके। इसलिए वो पूरी तरह से वहां पर कैद हो चुकी थी। लेकिन वो भी ठहरी वहां पर हेवनली बर्ड, उसने वहां पर फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस चेन को भी वहां पर तोड़ लिया होता है, जो देखकर सभी घबरा चुके थे कि इसने तो यहाँ पर बियाओ की आंट और सेल्टर के फॉर्मेशन को भी खत्म कर दिया, अब यहाँ पर इसे कौन ही रोक सकता है। लेकिन तब वहां पर एंट्री होती है घोस्ट किंग की। उसका एक ही अटैक वहां पर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि जो फॉर्मेशन 9 हेवन बर्ड ने आधा तोड़ दिया था, वो वहां पर पहले से भी 4 गुना ज्यादा मजबूत हो जाता है। और अब यहाँ पर 9 हेवन बर्ड पूरी तरह से कैद हो चुकी होती है। घोस्ट किंग को देखकर यहाँ पर शियाफान भी हैरान रहता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या करने के लिए आ गया। मुझे तो लगा था कि ये सेट के अंदर ही बैठकर मेरे आने का इंतजार करेगा कि मैं ट्रेजर लेकर आता भी हूँ या फिर नहीं, लेकिन यहाँ पर तो देखो ये खुद ही आ चुका है। लगता है कि इसे ठीक तरह से मुझ पर भरोसा नहीं है। जिसके बाद घोस्ट किंग वहां पर अपने पॉट को बाहर निकालते हुए 9 हेवन बर्ड को पूरी तरह से खत्म कर देता है और उसका सारा का सारा स्पिरिचुअल ऑरा उस पॉट के अंदर ही भरना शुरू कर देता है, ताकि वो आगे चलकर उस हेवनली बर्ड की पावर का इस्तेमाल कर सके। और 9 हेवन बर्ड के वहां पर गायब होने के बाद उस सारे के सारे लोग वो फॉर्मेशन को वहां पर खत्म कर देते हैं, क्योंकि अब उस फॉर्मेशन की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं होने वाली थी। जिसके बाद शियाफान का बंदा सबसे पहले घोस्ट किंग के पास जाने लगता है, इसलिए शियाफान को भी वहां पर घोस्ट किंग के पास जाना पड़ता है। और एक तरफ पूरे के पूरे इविल्स खड़े हुए थे, तो दूसरी तरफ पूरे के पूरे ह्यूमंस खड़े होते हैं। वहां पर आने के बाद शियाफान से घोस्ट किंग कह रहा था, देखो यहाँ पर 4 ह्यूमंस खड़े हैं, मैं जानता हूँ कि इनसे तुम्हारा क्या रिश्ता था, लेकिन तब भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि हमें यहाँ पर इन चारों का क्या करना चाहिए। तुम जो कहोगे मैं इनके साथ वो करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस तुम्हारे मुंह से सुनना है कि तुम इनका क्या करना चाहते हो। जो सुनकर बेचारा शियाफान एकदम ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो किस तरफ से जवाब दे, वो अपने दोस्तों की तरफ से जवाब दे या फिर घोस्ट किंग की तरफ से जवाब दे। लेकिन वो क्या जवाब देगा वो सीन दिखाने से पहले ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम फॉर्च्यून टेलर, ज़ोई और उस वाइल्ड डॉग को देखते हैं, जो तीनों आगे बढ़ते हुए काफी ज्यादा थक चुके थे, इसलिए वो तीनों एक जगह पर आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। तब वहां पर फॉर्च्यून टेलर जो होता है उस वाइल्ड डॉग से पूछ रहा होता है, वाइल्ड डॉग क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, तुम मुझे बता सकते हो कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। जो सुनकर तो वाइल्ड डॉग के पास भी कोई जवाब नहीं होता, वो उनसे कह रहा होता है, मैं खुद नहीं जानता कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ या फिर मैं अपने किसी अलग ही रास्ते पे चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा सफर तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ना मेरा घर रहा और ना मेरा सेट, तो मैं आखिर जाऊँ कहाँ ये मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। वो वहाँ पर अपनी पूरी कहानी बताना शुरू कर देता है कि बचपन से उससे किस तरह से ट्रीट किया गया है। वो सारे लोगों को बताता है कि मेरी शक्ल काफी अजीब थी, इसलिए सारे के सारे लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया, पूरे टाउन में मुझे मॉन्स्टर कहकर बुलाने थे, इसी वजह से उन लोगों ने मेरा नाम भी वाइल्ड डॉग रख दिया, जो कि बहुत ही घटिया नाम है। बाद में मैं ब्लड रिफाइनिंग हॉल सेक्ट में चला गया, वहां जाने के बाद मैंने अपनी ट्रेनिंग ली ताकि खुद को पावरफुल बना सकूं। ब्लड रिफाइनिंग हॉल ही उसके बाद से मेरा घर बन चुका था। ये सुनकर फॉर्च्यून टेलर उससे कह रहा होता है, जब तुम्हारा ब्लड रिफाइनिंग हॉल ही घर था तो तुम वहां पर वापस क्यों नहीं चले जाते, तुम यहाँ पर क्यों भटक रहे हो। जिस पर वाइल्ड डॉग कह रहा होता है, आपके कहने से पहले मैं वहां पर चला गया होता, मैं जरूर वहां पर जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं जाऊंगा तो जाऊंगा कहाँ, क्योंकि उससे तो पूरी तरह से शियाफान ने बर्बाद कर दिया। मेरा पूरा का पूरा सेट खत्म हो चुका है, बस उस शियाफान की वजह से। मेरे सेट के जितने भी लोग थे उन सभी ने शियाफान के सामने घुटने टेक दिए, उसके डर के मारे। मुझे बस एक मौका मिल जाए, मैं शियाफान से तो अपना बदला लेकर ही रहूंगा, उसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। दूसरी तरफ हम शियाफान को देखते हैं, जो अभी भी एकदम ज्यादा कंफ्यूज होता है कि वो घोस्ट किंग को क्या ही जवाब देगा। वो ये जवाब तो नहीं दे सकता था कि जाओ और मेरे सारे के सारे दोस्तों को खत्म कर दो, क्योंकि आज भी वो सभी को अपना दोस्त मानता ही है, इसलिए वो काफी ज्यादा परेशान होता है कि वो वहां पर क्या जवाब दे। लेकिन तब भी उसके मुंह से एक परफेक्ट जवाब निकल ही जाता है। वो घोस्ट किंग से कहता है, घोस्ट किंग जब आप यहाँ पर खुद आ चुके हैं तो जो फैसला आपका होगा मैं उसे अपने सर आंखों पर रखूंगा। जब घोस्ट किंग सामने हो तो उनके सामने मैं क्या ही मुंह चला सकता हूँ, मेरी कोई औकात नहीं कि मैं आपके फैसले में दखल अंदाजी करूँ, इसलिए आप जो चाहते हैं वो यहाँ पर होगा। शियाफान ने तो पूरा मामला ही घोस्ट किंग के सर के ऊपर डाल दिया, जिस वजह से उसकी जान यहाँ पर छूट जाती है। अब घोस्ट किंग जो भी फैसला ले, उसके दोस्त उसे तो नहीं कहेंगे कुछ कि उसने ही घोस्ट किंग को उकसाया था उनकी जान लेने के लिए, लेकिन घोस्ट किंग ठहरा चालू आदमी, वो वहाँ पर कह देता है, मैंने जो चीज कह दी बस वही होगी, मुझे तुम्हारे मुंह से जवाब सुनना है तो सुनना है, बताओ मुझे कि तुम्हारा क्या फैसला है। ये सुनकर जिन्यू और बाकी लोग वहाँ पर कहने लगते हैं, क्या फैसला होगा शियाफान का, मुझे पता है कि वो हमसे फाइट ही करना चाहेगा, तो यहाँ पर हम भी फाइट करने के लिए तैयार हैं। आज ही देख लेते हैं कि किसके अंदर कितना है दम। जिनके इतना कहते ही वहाँ पर तो बिजलियां गिरने लग गई थी, जिसके बाद वहाँ पर बियाओ के आंट और वो एल्डर भी फाइट करने के लिए तैयार होने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जबरदस्त फाइट होने वाली है, लेकिन तब वहाँ पर घोस्ट किंग जिन्यू से कह रहा था, तुम जिन्यू ही हो ना, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन के रखा है कि तुम शियाफान के बचपन के दोस्त हो, शियाफान का इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं था। वो शियाफान से पूछ रहा होता है, जब उसने यहाँ पर फाइट करने का डिसाइड कर ही लिया तो बताओ तुम भी यहाँ पर उससे फाइट करना चाहोगे। लेकिन तब वहाँ पर शियाफान बात
को घुमाते हुए कहता है, हम यहाँ पर ट्रेजर ही लेने आए थे ना, तो शायद हमें वो ट्रेजर मिल चुका है, तो अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। इन लोगों के साथ मुंह लगाकर वैसे भी हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो सुनकर तो घोस्ट किंग को अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है कि यहाँ पर शियाफान तो उसकी बातों को टाल रहा है, लेकिन तब भी वो वहाँ पर शियाफान से कह देता है, अगर तुम यही कह रहे हो तो ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ, मुझे अभी और भी कई सारे काम है, लेकिन मैं यहाँ पर इन चारों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ते हुए जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे यहाँ पर निराश नहीं करोगे। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। बियाओ की आंट शियाफान के पास आकर उससे कुछ कहना चाह रही होती है, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो शियाफान को कुछ कह सके, इसलिए वो भी वहाँ पर उस एल्डर के साथ और घोस्ट किंग के साथ वहाँ से जाने का ही डिसाइड करती है। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद जिनी और बाकी लोग वहाँ पर शियाफान से कह रहे हैं, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम इस घोस्ट किंग का साथ क्यों दे रहे हो, तुम तो हमारे साथ थे ना, क्या तुम वो सारी चीजें भूल गए जब 10 साल पहले तुम हमारे साथ हुआ करते थे, हम कितने अच्छे दोस्त थे, इन इवल्स ने हिमन के साथ कितना बुरा किया, वो सब चीजें तुम्हें याद नहीं है क्या। लेकिन शियाफान वहाँ पर कह रहा होता है, मेरा नाम शियाफान नहीं बल्कि घोस्टली है, और इस बात को तुम्हें अपने जहन में डाल लेनी चाहिए, आगे से बल्कि मुझे घोस्टली कहकर बुलाना। जिसके बाद वो वहाँ पर जिनी और बाकी उसे कह रहा होता है, आखिर मैं तुम्हारे पास वापस क्यों आऊँ, क्या वजह हो सकती है मेरी कि मैं तुम्हारे पास वापस जाऊंगा। तुम इंसानों ने अपने ही जैसे दूसरे इंसानों को इतना बुरा ट्रीट किया जिसकी कोई हद नहीं है। जब इंसान के अंदर ही ईवल ठहरता है तो मैं ईवल का साथ क्यों ना दूं। मैंने ये रास्ता चुन लिया है, इसलिए अब कोई भी मुझे यहाँ पर इस रास्ते से हटा नहीं सकता। वो यहाँ पर सीधे सीधे बियाओ की ही बात कर रहा होता है, क्योंकि ह्यूमन नहीं बियाओ की जान ली थी, इसी वजह से वो काफी ज्यादा नफरत करता है ह्यूमन से। जिन्यू दोबारा से शियाफान के पास जा रहा होता है ताकि वो उसे फिर से समझा सके कि शियाफान तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जो मॉन्क होता है वहाँ पर जिन्यू को रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, इन 10 सालों के अंदर शियाफान पूरी तरह से ईविल ख्यालों से पोजेस हो चुका है, इससे बाहर निकालना इतना आसान काम नहीं होगा। जिसके बाद वो मॉन्क वहाँ पर शियाफान से कह रहा होता है, हम जानते हैं कि तुम कितने अच्छे इंसान हुआ करते थे यहाँ पर, लेकिन अब तुमने जो रास्ता चुन लिया है, हमारा कोई हक नहीं कि हम तुम्हें उस रास्ते से हटाने की कोशिश करें। हमारी 10 साल पहले अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, जिस दोस्ती को हम हमेशा से याद रखेंगे, लेकिन शायद अब टाइम आ चुका है हम दोनों को यहाँ पर गुड बाय कहने का। तुमने जो ईविल रास्ता चुना है तुम उसी रास्ते से आगे बढ़ सकते हो, और जो रास्ता हमने चुना है हम उसी रास्ते से आगे बढ़ते हुए जाएंगे। ये सुनकर शियाफान वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है वहाँ पर वो डिसाइपल आ जाता है जो शियाफान से कह रहा था, रुक जाओ शियाफान, मुझे एक छोटा सा काम करना है, क्या मैं तुम्हारे बंदर के सर पे सहला सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसकी यहाँ पर जान बचाई थी ना, तुम मुझे इतना तो करने दे ही सकते हो। इसलिए शियाफान उसे अपने बंदर को सहलाने के लिए दे देता है, लेकिन जैसे वो डिसाइपल उसे सहला रहा होता है वो उससे पूछता है, क्या तुम मुझे जानते हो, 10 साल पहले हम कितने अच्छे से खेला करते थे ना, क्या तुम अब मुझे भूल गए। लेकिन उस बंदर को तो कुछ भी याद नहीं रहता। इसलिए शियाफान भी वहाँ पर उससे कह देता है कि जैसे मैं सारी चीजें भूल चुका हूँ वैसे मेरा बंदर भी सारी चीजें भूल चुका है, और अब वो दोबारा कभी भी उन चीजों को याद नहीं कर पाएगा। शायद यही हम सबकी किस्मत में लिखा हुआ था, और किस्मत को कोई भी नहीं बदल सकता। तुम सब मेरे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, और मैं तुम लोगों की दोस्ती कभी नहीं भुला सकता। जिन लोगों ने मेरे साथ अच्छा किया वो मुझे हमेशा याद रखते हैं, और मैं भी उन्हें हमेशा याद रखता हूँ, चाहे वो सही रास्ते पे हो या फिर गलत रास्ते पे। तब वो जो डिसाइपल होता है वहाँ पर शियाफान को एक छोटी सी बुक निकाल कर देता है, लेकिन जैसे शियाफान उस बुक को देखता है वो एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है। हमें अभी तो नहीं बताया जाता कि उस बुक के अंदर क्या था जिसे देखकर शियाफान इतना ज्यादा हैरान हो गया, लेकिन वहाँ पर वो डिसाइपल शियाफान से कह रहा होता है, रख लो इसे अपने पास, काम आएगी आगे चलकर तुम्हारे, किसी को मत बताना कि ये बुक मैंने तुम्हें दी है। और इतना कहकर वो भी वहाँ पर हंस रहा होता है। इसलिए शियाफान उस बुक को लेकर वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है, जो देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान थे कि आखिर इसने इस शियाफान को दिया क्या, जिस वजह से ये भी इतना खुश है और शियाफान भी इतना हैरान था। लेकिन जब वो सारे आगे निकल जाते हैं तब भी ज़ूकी जो होती है शियाफान को देख ही रही होती है, और जब तक शियाफान उसकी नजरों से ओझल नहीं हो जाता तब तक कि वो वहाँ से नहीं जाते। लेकिन जैसे वो जाती है शियाफान भी दूर खड़े होकर उसे बस देखे ही जा रहा था। जिसके बाद वो वहाँ पर उस किताब को अपने पास रखते हुए अपने बंदर के साथ वहाँ से खुद भी आगे बढ़ना शुरू कर देता है, ताकि वो भी वहाँ से अपने आगे का सफर शुरू कर सके। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।